दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं कराची का पराठा रोल, जो कि बहुत ही फेमस है कराची में भी और लाहौर में भी। ये देखिए, लेयर बाय लेयर जो है इसका मिलेगा, इसके साथ चटनी, मायो और केचप वगैरह। वो तो आपको देना ही पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छी रेसिपी देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त शेफ वकास एक बार फिर आपको डैडीज किचन प्रो में खुशामदीद कहता हूं। तो चलिए चलते हैं आज की अपनी रेसिपी में। तो दोस्तों आप फाइन ले लीजिए तकरीबन 1 किलो। अगर आपके पास फाइन नहीं है तो आप फिर मैदा ले सकते हैं। आपने उसमें करना क्या है कि थोड़ा सा आटा शामिल कर लें, 2 चुटकियां नमक शामिल कर लें और साथ में आप ले लें 1 अदद अंडा। अंडा तोड़ के इसके दरमियान में आप डाल दें इस तरह। कुछ शुगर ले लें, थोड़ी सी 1 चम्मच, और ऑयल 2 टेबलस्पून डाल दें। ऑयल 2 टेबलस्पून डाल के इसको चीनी वगैरह को हल करने के लिए आप इसको उंगली को यूं अंदर घुमाएं, पानी लें और पानी इसके अंदर डाल के इसको गूंद लें। और ज़्यादा इसको मुलायम ज़्यादा करना है। उसके लिए क्या करना है, आप अपने हाथों के पंजे के साथ ये देखें, मैं आपको इस तरह घुमाएं और इसको बड़ी अच्छी तरह जो है वो नॉक डाउन कर ले। ये देखें, आप अच्छी तरह इसको इसके अंदर शामिल करके किसी टेबल, किसी सरफेस पे ले लें, या अगर आपके पास कोई परात है उसी के अंदर इसको आप बड़े अच्छे से इसको यूं नॉक डाउन करके तो मुलायम कर लें इसको, और किसी लिफाफे के अंदर ढांप के रखते कुछ देर के लिए। अब चलिए हम चलते हैं अपने चिकन की तरफ। चिकन आप यूं बोनलेस ले लें, सीने का ले लें। थाई का थोड़ा टफ होता है, इसलिए इसको आप थोड़े से क्यूब काट लें। ये क्यूब हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। एक बाउल में डालें, आधा चम्मच लें नमक, आधा चम्मच मिर्च, थोड़ी सी कुटी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, चुटकी बराबर गरम मसाला आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, साथ में थोड़ा सा फूड कलर डाल लें। फूड कलर डालने से ज़रा कलर जो है वो ब्लश हो जाता है। थोड़ा ऑयल डालें तकरीबन 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा योगर्ट डाल दें 2 से ढाई टेबल स्पून, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह, और इसको कुछ देर के लिए आप मैरिनेशन करके तो फ्रिज में रख दें। अनियन लें थोड़े से, और ऑनियन को आपने बहुत ही फाइन जो है वो चॉप करना है, क्योंकि ये भी कराची पराठा रोल का बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। इसके बगैर आपको टेस्ट कभी भी नहीं आएगा। इसी तरह आप फाइन चॉप कर लें। इसको किसी एक बाउल में डालें, चुटकी भर नमक और मिर्च इसके अंदर आप डालें, थोड़ा सा विनीगर 2 से 4 ड्रॉप डाल दें। विनीगर की रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और इसको हाथ के साथ यूं मसल दीजिए, अच्छी तरह मसलना है जोर के साथ, ताकि प्याज का जो एक केमिकल अल्सन होता है वो बाहर निकल के उसका आपको खाते हुए चुभे नहीं। और चटनी, ये देखिए दोस्तों, चटनी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। उस चटनी के अंदर आप ग्रीन चिल्ली, धनिया और पुदीना डाल के ब्लेंड कर लें तो आपको ये अच्छी सी चटनी मिल जाएगी। तो ये हमारी जो चीज़ें तकरीबन तैयार होती जा रही हैं, इसी तरह हम साइडों पे रख देते हैं। तो अभी चलते हैं हम अपने पराठा की रोलिंग की तरफ। ऑयल ले लें दोस्तों आप। ऑयल अपनी टेबल या किसी सरफेस के ऊपर डालें। छोटा सा पराठा तकरीबन 80 ग्राम का आपने बनाना है, इससे ऊपर नहीं बनाना। तो ये देखिए, आपको चौरस पराठा बनाना है। चौरस क्यों ज़रूरी है ये आपको मैं रोल करते हुए बताता हूँ, तो साथ रहिए मेरे। इसको यूं बेलन की मदद से थोड़ा चौड़ा कीजिए, और घी लीजिए। घी को हल्का सा 2 उंगलियों के साथ लगा के अप्लाई करें, और इसको यूं करके 1-2 लैप के करें, और इसको यूं बना के रख दें। और बाकी भी आप पेड़े इसी तरह रख दें। देर के लिए रख दें। उसके बाद हम चलते हैं अपने चिकन की तरफ। चिकन, प्याज
और ये सॉस और पेड़े, मायो वगैरह हमारी रेडी हो चुकी है, सब कुछ चीज़ें और पेड़े भी रेडी हैं। और अब हम चलते हैं चिकन को पकाने की तरफ। पेड़ों को आप अच्छी तरह से किसी गीले कपड़े से कवर कर दें। ये देखें, एक तवा लें, उसको थोड़ा सा प्री हीट करें और उसके अंदर आप ये डाल दें चिकन। चिकन को दोस्तों आपने याद रखना है, ओवर कुक नहीं करना। ये देखें, इसकी अच्छी सी खुशबू और अरोमा आना शुरू हो चुका है। किसी चम्मच या किसी और चीज की मदद से आप इसको हल्का हल्का उल्टिए पलटिए, थोड़ा सा चेक कर लें। ये देखें, अब हो चुका है। आप किसी इसी तरह के बाउल में ले और इसको डाल के ऊपर किसी प्लेट या किसी और चीज के साथ कवर कर दें। तो दोस्तों इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो है चिकन अच्छे से नरम हो जाए। तो चलिए अब साथ में तवा गरम करके इसको पराठे को बेल के हम ऊपर रखते हैं, ताकि ये देखें चौरस पराठा आपने बनाना है। आपने गोल की तरह इसको नहीं करना, हाथ से थोड़ा सा इसको बैलेंस कर ले। बैलेंस करने के बाद आप इसके तवे के ऊपर डालें। ये देखें, बड़ा ही खूबसूरत आपका पराठा जो है वो बनने वाला है। पराठा खूबसूरत होगा तो आपका पराठा रोल खाने में मज़ा भी आएगा, क्रंची भी होगा। अब इसको पहले ही इसके ऊपर घी डालें, साइड पलटने से पहले। ये देखें दोस्तों, आपका खूबसूरत सा पराठा जो है वो रेडी हो रहा है। आपने इसको हल्के हल्के घुमाते रहना है। ये देखें, पराठा आपका रेडी हो चुका है। तो दोस्तों पराठे हमारे हो चुके हैं रेडी। तो चलिए अब चलते हैं अपनी असेंबलिंग की तरफ। बटर पेपर लीजिए नीचे और एक पराठा लीजिए। अब आपको मैं बताऊंगा पराठा चौरस क्यों ज़रूरी है। ये देखें, और सबसे पहले आपने इसके ऊपर चिकन या प्याज, इसमें से कुछ भी अप्लाई कर लें। प्याज अप्लाई करेंगे ज़्यादा बेहतर है। ये देखें, प्याज को आप चौरस करके रखेंगे और साथ ही में आप चिकन पकड़ के चिकन को रखें। ये देखें, और दोस्तों गोल पराठे में होता क्या है कि खाली पराठा साइडों से बाहर आ जाता है। चौरस जो है वो इसी तरह रहेगा। ये देखें, साथ में चटनी आप डालें इसके ऊपर। चटनी 1 से 1.5 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये हाई फ्लेवर चटनियाँ होती हैं। अगर आप ज़्यादा डालेंगे चटनी तो फिर ज़्यादा चटनियों का ही फ्लेवर आएगा, चिकन का कम आता है। इसके लिए सब चीज़ों का फ्लेवर आना ज़रूरी है। मायो ले लें अगर आप पसंद करते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं। ज़्यादातर लोग मायो पसंद करते हैं। आप मायो जो है इसके ऊपर लगा लें और ये देखें, अब आपका साइडों से चिकन पराठा बैलेंस होगा। यूं आप इसको तिरछा रखें, पराठे को एक बटर पेपर पकड़ें और उसके ऊपर रोल ओवर करके एक साइड से उसका कोना अंदर करें और इसको बंद कर दें यूं। तो दोस्तों साथ ही आप मायो, चटनी और केचप साथ में रखें, और ये आपके ऊपर डिपेंड है। कोई और तो अगर चटनी है, वैसे यही चटनी ज़्यादातर जो है सूट करती है। तो चलिए पराठे को काट के प्रेजेंटेशन करते हैं। पराठे को आप भी थोड़ा सा तिरछा काटेंगे तो खूबसूरत लगेगा। ये देखें, इस तरह आप इसके ऊपर अरेंज कर लें। ये देखें, अब आपको एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ कि पराठे की लेयर बाय लेयर, अगर ये आप पराठा जो है अपने नाश्ते में भी खाना चाहे तो बड़ा अच्छा है। चटनी, साथ में मायो और केचप, और पराठे की लेयरिंग देखें, जितनी हमने लेयरें बनाई थी उतनी ही सब लेयर्स जो हैं वो निकली हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रेसिपी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।